हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बॉन्ड इक्विटी। दोस्तों, आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। मार्केट आज जो है थोड़ा सा चॉपी रहा। चॉपी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहले कुछ 15-20 मिनट्स में 30 मिनट्स में ऊपर गया, उसके बाद सस्टेन किया 24,500 के ऊपर 24,600 के आसपास तक जाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ से फिर से रिजेक्शन हुआ और 24,433 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके मायने क्या हुए? इतने बड़े फॉल के बाद एक उछाल फिर वापस नीचे आके बंद होना, इसका मतलब। और इस ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे चले हैं, आईटी अच्छा चला है, आईटी ने मार्केट को संभाला है। इसके क्या मायने हैं? और बैंक निफ्टी आज फ्लैट बंद हुआ, इसने भी ऐसे ही किया, ऊपर गया फिर नीचे फ्लैट क्लोजिंग दे दी है। तो इसके क्या मायने? इसके मायने ये हैं कि देखिए, अभी भी इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर्स ऊपर उछाल में बेच रहे हैं। आज किसने बेचा है? एफआईएस ने बेचा है या रिटेलर्स ने बेचा है? ये तो डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 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 अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज स्टॉक्स, काफी सारे स्टॉक्स 10-11% भी उछले हैं। तो अब ऐसा होगा ये कि कुछ समय बाद देखने में शायद ये आए कि मार्केट एक तरफा भागता चला जाए और फिर आप बोलेंगे, जब नीचे झांक के देखेंगे तो बोलेंगे अरे मैं तो इस लेवल पर इस स्टॉक को पकड़ सकता था। तो आप वो काम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी आपको डर लगा हुआ है। कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तो मार्केट में चलता रहेगा। आपको तो सिर्फ ये सोचना है कि किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कौन सा सेक्टर तेजी में है, फ्लेवर में है। नहीं कुछ समझ में आता है, देखिए मैंने पहले से बताया है कि निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म करेगा। निफ्टी आईटी का 50,000 प्लस का टारगेट इंटैक्ट है। आज 3% की तेजी देखने को मिली है। गिरावट उछाल ये सब चल रहा है, लेकिन ओवरऑल जब मार्केट थोड़ा सा और संभलेगा तो निफ्टी आईटी ही आउट परफॉर्म करने वाला है। आज 3% का उछाल देखने को मिला है। अरे निफ्टी आईटी का बीज ले लीजिए, आईटी बीज मिल जाता है, आईटी ईटीएफ मिल जाता है, जो मर्जी आप ले लीजिए, उसमें भी आप दांव लगा सकते हैं अगर आपको स्टॉक्स में डर लग रहा है अभी। तो देखिए, ये तो आपका अपना विचार है, आप क्या करना चाहते हैं। फिलहाल मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनमें बने रहें। अभी आप घबराएं ना। क्वालिटी स्टॉक्स हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा? मेन सवाल तो ये है। आपने ले तो लिया किसी के कहने पर या यहाँ वहाँ देखकर, यूट्यूब पर देखकर, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है वो या खराब स्टॉक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? सही सवाल है। अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो देखिए, क्वालिटी स्टॉक्स का पता ऐसे चलेगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फाइनेंशियल समझ में आना चाहिए, उसकी एसेट क्वालिटी समझ में आनी चाहिए। उसकी क्वालिटी क्या है ये कैसे पता चलेगा? आपको बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि स्क्रीनर.इन वेबसाइट्स हैं, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उन पर भी आप जाकर देख सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। वहाँ पर आप फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, पी वगैरह, वैल्यूएशंस कैसे हैं और इसका बिजनेस कैसे चल रहा है, सेल्स कैसी हो रही है, रेवेन्यू कैसा हो रहा है, प्रॉफिट कैसा हो रहा है, एसेट क्वालिटी कैसी है, मार्जिन्स कैसे हो रहे हैं, राइट, और ईपीएस वगैरह, वो सब आपको पता चल जाएगा अगर आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। और जिन पे आपको और भरोसा आ रहा है कि मार्केट के फॉल के साथ तो सभी गिर रहे हैं, आपके अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, तो अगर आपको भरोसा है क्वालिटी स्टॉक्स पे तो आप उनमें और पैसा डालिए। बेचे नहीं, बेचने का समय नहीं, ऐड करने का समय है। सबको पता है कि मार्केट ऊपर नीचे होकर चलता है, लेकिन लोग तब भी घबरा रहे हैं। अरे घबराने के समय नहीं है, अभी तो आपको पैसा और डालना चाहिए। पैसा नहीं है तो बस इतना कर लीजिए, जो आपका इन्वेस्टर है उनमें बने रहिए, लेकिन उनमें आप चूज जरूर कीजिए। देखना शुरू कर दीजिए, अगर आप शुरू नहीं किया अभी तक या नहीं करते थे तो अब देखना शुरू कर दीजिए कि कौन से स्टॉक्स आपके खराब क्वालिटी के, कौन से अच्छे क्वालिटी के। खराब क्वालिटी से निकल जाइए, अभी भी मौका है, और उस पैसे को निकाल के किसी अच्छे क्वालिटी स्टॉक में डालिए। इतना ही काम करना है आपको, रिसर्च आपकी इतनी ही होनी चाहिए। बाकी तो देखिए, अगर आप बैठे बैठाए खाना चाहते हैं, किसी कहा सुनी पे खाना चाहते हैं पैसा और मतलब कमाना चाहते हैं, तो भाई देखिए, वो रिस्क आपका है, उसका नहीं जिससे आपने ये चीज़ जानी है। आप अपना रिसर्च भी कीजिए, ठीक है। किसी पे आप अच्छा भरोसा करते हैं, कोई अच्छा एनालिस्ट है या अच्छा आप भरोसा करते हैं, तो वो बात अलग है कि भाई ठीक है, आपने आँख मूंद पे उस पर भरोसा कर लिया, तो पैसा भी फिर जिसने आपको बताया वो कब निकल जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। एग्जिट कब करना है, एंट्री कब करना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको एंट्री बता देंगे, एग्जिट कोई नहीं बताएगा, राइट। तो आप अच्छे एनालिस्ट बनिए, अच्छे रिसर्चर बनिए, तभी आपका पैसा बनेगा। आपका प्रॉफिट बन जाए, उसके बाद उसे प्रॉफिट बुक ना कर पाए, तो ये भी एक कला है। ये कला आपको आएगी जब आप खुद सीखेंगे, खुद करेंगे। तो इसलिए डटे रहिए, बने रहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ऐसे में आईटी के अलावा, अगर आप आईटी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उसके अलावा किस में पैसा बन सकता है? मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, आईटी फार्मा। आज फार्मा थोड़ा सा गिरा, लेकिन कोई बात नहीं, आईटी फार्मा में बने रहेंगे। आईटी फार्मा आपका अच्छा पैसा बना कर देगा। ये मेरा व्यू है, मेरा एनालिसिस है। आप अपना एनालिसिस खुद भी कीजिए क्योंकि पैसा आपका है, राइट। मेरे कहने पर मत जाइए, आप अपना रिसर्च भी कीजिए। मेरा मानना है कि आईटी और फार्मा
अच्छा चलेगा अगले 1.5-2 साल तक, तो ये आउट परफॉर्म करने वाला है। और अब जो डिफेंस शेयर्स हैं उनमें बाय करने का मौका है, डिफेंस शेयर्स में, राइट। कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं उनमें बाय करने का मौका है। एड ऑन डिप्स का मौका है अभी डिफेंस और इंफ्रा में। अभी थोड़ा सा मैं बहुत ओवरवेट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आप थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। आईटी में आप ओवरवेट भी हो सकते हैं, ये मेरा मानना है, राइट। तो ये मेरा एक एक एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ जानना है, कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी का लेवल्स जो है अभी मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, अभी बॉटम नहीं बना है। निफ्टी का बॉटम अभी नहीं बना है, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि 24,401 सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये तोड़ दे उसको। शो नहीं है, अगर तोड़ेगा तो हम अगर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर हैं तो अभी भी हमें कुछ पैसा डालना चाहिए। थोड़ा पैसा, अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं, 100 रुपये में 20 रुपये तो एटलीस्ट अभी लगाने ही चाहिए। और 23,800 तक का एक लेवल है जो मुझे लगता है कि मार्केट वहां तक जाएगा, निफ्टी वहां तक जाएगा। उसके बाद हमको एक बढ़िया कुछ उछाल देखने को मिलेगा। नो डाउट कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहेगा, अच्छे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छा आउट परफॉर्म करने वाले हैं, तो स्टॉक वाइज जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, उस स्टॉक्स में देखिए कहाँ पे मौके हैं, शुरू कर दीजिए। 23,800 जाएगा, वो तो एक जो तब जाएगा कि भैया जो आपके हैवी वेट्स जो हैं, राइट, जो आपके लार्ज कैप हैं वो उनको लेके जाएंगे। कुछ लार्ज कैप में कुछ खबर आ गई है, कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है तो वो लेके चला जाएगा। रिलायंस मान लीजिए खराब हो गया तो रिलायंस अकेला लेके चला जाएगा निफ्टी को इतना नीचे। तो 24,400 23,800 मतलब 600 पॉइंट, यानी कि करीब यहाँ से 2.5-3% की गिरावट। और क्या बड़ी बात है, 2.5-3% की गिरावट, या 2.5-3% की गिरावट के लिए अगर HDFC बैंक थोड़ा सा और खराब हो गया, ICICI बैंक थोड़ा सा खराब हो गया, जो हैवी वेट थोड़े से भी खराब हो जाएंगे तो 2.5-3% तो ऐसे ही गिर जाएगा मार्केट, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखना है, किस स्टॉक में पैसा बन सकता है, क्या लेवल्स आपको नजर आते हैं। क्वालिटी स्टॉक छांटिए और कुछ मत कीजिए। लेवल्स निफ्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक देखिए। क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स और क्वालिटी स्टॉक्स। पैसा अभी अब से ही बनना शुरू होगा, आज और अभी। कल का वेट मत कीजिए, आज और अभी अभी डालना है। आगे जो होगा अच्छा ही होगा, तो कल पर मत डालिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।